हेलो चैंपियंस, आज हम यहाँ पे बात करेंगे बीएड 1 वर्ष का कब से लागू होने वाला है और पात्रता क्या क्या होगी उसकी और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, देखिए पहले क्या था, बीएड 1 वर्ष का था और कब था, कैसे था, कब से 2 वर्ष लागू हुआ, ये भी बात करेंगे। उससे पहले एक सवाल आता है कि लागू कब होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लागू कब होगा सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जिसके कारण जो है अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है और कब तक लागू होगा ये भी बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अभी तक लागू नहीं हो पाया, इसका कारण क्या है। सबसे पहला पाठ्यक्रम हो जाता है, फिर एडमिशन प्रवेश की बात आ जाती है, फीस की, एलिजिबिलिटी की और पात्र कौन कौन है और परमिशंस की भी बात आ जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स को भी जाके हम इलेबोरेट करने वाले हैं आपको डिटेल में। लेकिन उससे पहले एक नज़र जो है हम डाल देते हैं कि जो आपकी पहले 1 वर्ष होता था और अब 2 वर्ष का स्टार्ट हुआ है, कब से ये चीज़ें देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2015 में सभी विद्यालयों में बीएड और एमएड पाठ्यक्रम 2 वर्ष का होगा। ठीक है, ये 2014 में सितंबर में निर्णय लिया गया था। अभी तक ये पाठ्यक्रम 1 वर्ष के थे। मानव संसाधन विकास मंत्री, एनसीईटी, यूजीसी, तकनीकी शिक्षा के अधिकारियों और विभिन्न विवि के कुलपतियों का विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। ठीक है, देखिए दिल्ली में यह फैसला लिया गया था 15 सितंबर को, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एनसीटीई और निदेशक, यूजीसी चेयरमैन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव, तकनीकी शिक्षा के सचिव और विभिन्न विवि के कुलपतियों द्वारा बैठक की गई थी और 15 सितंबर 2014 को ये चीज़ निर्णय लिया गया था कि अब बीएड 2 वर्षों का होगा। देखिए 2014 में बीएड 1 वर्ष का तो होता ही था, उसके बाद 2 वर्ष का होगा। देखिए महत्व की अगर बात करें तो महत्व 1 वर्ष और 2 वर्ष दोनों विषय का सेम महत्व था। सिलेबस की बात करें, सिलेबस भी सेम था, बस क्या था, 1 वर्ष का 2 वर्ष में हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नज़र डालें यूजीसी की गाइडलाइंस की, जो हमारी 2019 और 20 में यूजीसी गाइडलाइंस आई थी, वो लागू, उसमें क्या चीज़ बीएड के बारे में लिखा गया था, ये चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2030 के बाद केवल 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की पढ़ाई करने वाले ही शिक्षक भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, इतनी बड़ी बात यहाँ पे कही थी। 2030 का एस्टिमेटेड डेटा था कि जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड करे प्रोग्राम की पढ़ाई करेंगे वही शिक्षक भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी होंगे। यह प्राविधान नई शिक्षा नीति में दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए गठित उच्च शिक्षा विभाग की स्टीयरिंग कमेटी या कोर्स 2022 से लागू करने पर विचार कर रही है। ठीक है, तो 1 वर्ष की जो यहाँ पे बात हो रही है 2022 से ही लागू होगी। जैसा कि 2022 चल रहा है, आप जानते हैं ये मामला हाई कोर्ट में। ठीक है, बात चल रहा है इस चीज़ की। देखिए ऐसे में आपके लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम का क्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से आपको अपने भविष्य के साथ साथ बीएड के विषयों को पढ़ने का भी मौका मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से बीए, बीएससी ऑनर्स के साथ बीएड अगर करना चाहता है तो स्नातक के दौरान बीएससी के साथ बीएड के सेक्शन को भी पढ़ पाएगा। ठीक है, मतलब अब 4 साल का यहाँ पे होने की बात हुई थी अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें, और जो बीएड पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो बीएड का 1 वर्ष का उनका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है अभी अगर 4 साल की हो जाए तो। ठीक है, फिर 3 साल में बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी होने के बाद 4थे साल में वो जो है बीएड कर सकता है और इंटर्नशिप करनी होगी। अगर मान लीजिए वो बीएड नहीं करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में क्या है कि वही, जैसे अगर बीच में ही कोर्स छोड़ा जाना चाहिए तो अनुमति इसका देता है। ठीक है, तो अनुमति ये है कि अगर आप 4 साल का बीएड कर रहे हो तो 3 साल जो है आप ग्रेजुएशन करके 4थे साल जो है बीएड को छोड़ सकते हैं और ग्रेजुएशन की ही डिग्री को लेके चल सकते हो। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे हम आते हैं कि क्या फैक्टर्स क्या डिपेंड करते हैं। सबसे पहले देखिए फैक्टर्स, पाठ्यक्रम की बात आ जाती है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में आप देखिएगा थोड़ा सा पाठ्यक्रम में क्या चीज़ डिपेंड होता है। देखिए जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो निर्धारित करना पड़ता है। ठीक है, पुराने सिलेबस को अप्लाई करना सही नहीं है क्योंकि अगर हम बात करें तो समय समय से उसको जो है, अगर आज के समय से और पिछले समय को हम अगर कंपेयर करें 2014-15 से तो काफ़ी बदलाव हुआ है अभी तक। तो न्यू प्रोग्राम और सिलेबस लागू करने के लिए जो है काम चल रहा है और उसमें समय लगता है थोड़ा सा, तो ये जल्द ही जो है लागू किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है एडमिशन और प्रवेश की। अगर हम बात कर ले तो देखिए एडमिशन भी एक मुद्दा हो जाता है, क्योंकि अगर अभी देखें तो एंट्रेंस के माध्यम से जो एडमिशन्स आपके होते हैं, ठीक है, तो 1 ईयर के लिए एंट्रेंस ही होगा या मेरिट के आधार पर होगा, ये भी विषय का चर्चा हो जाता है। और सिलेबस क्या होगा, यूजी बेस्ड सिलेबस करवाएंगे कि पीजी बेस्ड सिलेबस करवाएंगे, या जो होता था अभी तक वही एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, ये भी एक अहम मुद्दा है और इस पर भी चर्चाएँ आपकी चल रही हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आ जाती है फीस को लेके। तो फीस को लेकर भी एक बात आ जाती है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो फीस कहीं कहीं देखिए आपकी 80,000 है, कहीं कहीं 85,000 लग जाती है। कहीं कहीं क्या है, प्रैक्टिकल फीस स्पेशली लेते हैं तो वहाँ पे 85,000 हो जाती है और कहीं कहीं 80 ही लगती है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपकी 10 से 20,000 के बीच में काम हो जाता है आपका। ठीक है,
तो इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं कि फ़ीस कितनी रखी जाए, या फ़ीस जो आपकी 80,000 लग रही है 40,000 कर दी जाए क्योंकि 1 वर्ष का बीएड है, या उतनी ही फ़ीस रखी जाए। तो इस पर भी काफ़ी अहम बात हो जाती है, तो इस पर भी आपका निष्कर्ष निकलेगा कुछ ना कुछ। और उसके बाद आपकी पात्रता की बात हो जाती है कि कौन कौन पात्र हैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो देखिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं वही इसके लिए पात्र होंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। जैसे कि मान लीजिए एमए है, एमएड है, एमएससी है, और कई सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी बन जाती है बीएड की, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी ये आती है कि देखिए बीएड में 1 ईयर के, ठीक है, जो पीजी वाले हैं एलिजिबल होंगे, बट सवाल ये रहेगा कि परसेंटेज जो है परसेंटेज कितना लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 45% या 50% या 55% या 60%, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी सीट अवेलेबिलिटी पे। तो इसी सीट अवेलेबिलिटी को लेके क्वेश्चन और बन जाता है कि किन किन कॉलेज को परमिशन मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है। ये भी एक अहम मुद्दा आपका बन जाता है, किन किन कॉलेज को यहाँ पे सीट मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब वो चीज़ जो है यूजीसी एनसीटी जो है ये चीज़ डिसाइड करेगी। एक साथ चीज़ें देखिए चीज़ें नहीं अप्लाई हो पाती हैं, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करने में समय लगता है, किसी न्यू पॉलिसी को डायरेक्ट अप्लाई करना संभव नहीं होता है, तो पार्ट पार्ट में इसको अप्लाई किया जाता है। तो ये सारे जो विषयों पे तैयारी चल रही है और बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, ये आपका फरवरी चल रहा है, तो जो मान के चलिए कि जो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके 2022 और 23 के होने वाले हैं, ठीक है, जो 2022 और 23 के होने वाले हैं उसमें नोटिफिकेशन आपको जारी हो जाएगी नए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत, ठीक है। इस पर काफ़ी तेज़ी से बातें चल रही हैं, इसीलिए वीडियो बनाई गई है जो है ये। और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आती है ये भी बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों के माध्यम से थोड़ा सा समय लग रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई करने में, लेकिन हम मान के चलिए 2022 में एट लास्ट तक आपके हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती क्या है, 1 वर्ष का बीएड कब था, 2 वर्ष का क्यों हुआ, और आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या है जिसलिए अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया, और कब अप्लाई होने के चांसेस है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज होती हैं आपको तो आप कमेंट करके प्लीज़ जो है पूछ सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हो आप लोग तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।